तो हेलो नमस्कार दोस्तों आज के 10 मिनट के शो में जो हम क्लियर करेंगे वो करेंगे भारत के प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। यानी जितने भी प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ यानी प्राग इतिहास से जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी एसएससी पीईटी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरओ एआरओ हो, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, रेलवे का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, यूपी लोअर प्री, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जेई, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी एमटीएस में, बिहार पुलिस में भी है, इसमें एसएससी सीपीओ एसआई में, यानी जितने भी एग्ज़ाम भारत में अभी तक में हुआ है सभी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न जो है इसमें हम करेंगे प्राग। जैसे इसमें क्या है, पहला जो क्या लिए हम टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। अगले दिन हम ले लेंगे क्या, सिंधु सभ्यता ले लेंगे। तो 10 मिनट के आज के इस वीडियो के शो में क्या हम देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को, ठीक है। और सभी प्रश्न जो है काफ़ी ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था, तांबा का पहली बार जो उपयोग किया गया था वो कब किया गया था, किस युग में किया गया था। तो ये जो किया गया था ताम्र पाषाण युग में किया गया था, ताम्र पाषाण युग में किया गया था, ताम्र पाषाण युग में किया गया था। भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुआ था, भीमबेटका की जो गुफा का खोज हुआ था 1957 से 58 में हुआ था, 1957 से 58 में, 1957 से 58 में हुआ था। अगला है कि भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है, भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है। तो ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से, मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से। अगला है कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका में, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका में। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन इसमें मिलने वाला है, चाहे वो एनटीपीसी रेलवे हो, ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, ठीक है, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एसएससी सीपीओ एसआई हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम क्या है। तो जो है कालानुक्रम जो है क्या है, ये जो है देखिए पहले जो होगा पहला नंबर पर क्या, तो पूरा पाषाण काल होगा, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ठीक है। पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ठीक है। और दूसरा है कि मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से क्या, पश्चिम से पूर्व का जो है इधर से इधर, पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से क्या, महदहा, लेखिया, पेसरा, बीरभानपुर, ठीक है, महदहा, लेखिया, पेसरा, बीरभानपुर, ठीक है। हालांकि वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के क्या मिला है, प्रमाण मिला है, तो वो जो है कौन है, तो वो जो है मेहरगढ़ है, वो कौन है, तो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़। अलग गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, गंगा की खेती में, गंगा घाटी में खेती का, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो लहुरा देव से मिला है, लहुरा देव से। अलग मध्य पाषाणिक स्थलों से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, बागौर से उपलब्ध हुए हैं, बागौर से उपलब्ध हुए हैं, बागौर से उपलब्ध हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले, तो ये जो है लेखनिया से मिले हैं, लेखनिया से, यूपी पीसीएस प्री 2018। इसको यदि आप कर लेते हैं तो इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो सभी चीज़ आपका कवर हो जाएगा, सभी एग्ज़ाम्स को लेते हुए एक ही साथ चल देंगे, ठीक है। अगला है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये जो है आदमगढ़ से मिला है, आदमगढ़ से मिला है, आदमगढ़ से मिला है, ठीक है। अगला है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। हालांकि मृत्यारहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, तो ये जो है गुफ कराल में आया है, गुफ कराल में। ये देखिए ये सारे प्रागैतिहासिक काल के हैं, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के ये सारे प्रश्न हैं जो बने थे, ठीक है। अगला कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था किस काल में, ये जो है नवपाषाण काल में, नवपाषाण
काल में, नवपाषाण काल में। हालांकि नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले? तो बुर्जहोम गुफ कराल से। नवपाषाण काल गर्त आवासों के अवशेष कहाँ मिले? ये तो बुर्जहोम गुफ कराल। यूपीपीसीएस मेंस, ठीक है, 2011 में पूछा गया ये प्रश्न। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल संबंधित है कहाँ से? तो संगन कल्लू, यूपीपीसीएस मेंस इतना से। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल संबंधित है संगन कल्लू, संगन कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो विंध्य क्षेत्र में। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। हालांकि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो ये था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? ये था जौ। हालांकि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था भारत में, ठीक है, भारत में। हालांकि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, एक ही कब्र से जो है 3 मानव के कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकला है? ये जो है दमदमा से निकला है। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल निकला है, मतलब कब्र एक था उसमें 3 मानव के कंकाल निकले हैं। कहाँ से? तो ये जो है दमदमा से। अगला है कि विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक कंकाल मिले, तो ये जो लेखिया से मिला, लेखिया से मिला है, लेखिया से, ठीक है। अब देखिए भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो भीम बेटिका से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुआ है, भीम बेटिका से। वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ तो भीम बेटिका से सबसे अधिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नबदा टोली अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश। ताम्रपाषाणिक स्थल नबदा टोली कहाँ में अवस्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला है कि गौरिक मार्दभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, तो हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? तो ये जो है अतरंजी खेरा। फिर से, भारत का वह स्थल जहाँ से खुदाई से धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा। अगला कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। अगला है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था। ये जो है थॉमसन ने, किसने किया था? तो थॉमसन ने। हालांकि भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो भारत का प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक क्या थे? तो ये जो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक जो थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला ताम्रपाषाणिक स्थल नबदा टोली का उत्खनन किया था। ताम्रपाषाणिक स्थल नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD सांकलिया ने किया था, HD सांकलिया ने किया था, HD सांकलिया ने। हालांकि भीम बेटिका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए अब देखते हैं हम कि दमदमा नामक पूरा स्थल स्थित है। दमदमा नामक जो पूरा स्थल है वो कहाँ में स्थित है? तो ये जो है मध्य पाषाण काल में स्थित है। ये जो है मध्य पाषाण काल में स्थित है। दमदमा नामक पूरा स्थल कहाँ में स्थित है? तो मध्य पाषाण काल में स्थित है। अगला कि भीम बेटिका पूरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल है, भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये जो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। देखिए प्राचीन इतिहास काल में मिट्टी बर्तनों का पता लगाया जाता था। कैसे? प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था, नवपाषाण काल में लगाया गया था, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान, हुफ मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो ये जो है महगरा। कहाँ? तो महगरा। SSC स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाने वाला माइक्रोलिथस क्या है? प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाने वाला माइक्रोलिथस तो पत्थर के औजार हैं। क्या है? तो पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल क्या है? तो हुना सागी, ठीक है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन क्या है? सेल्ट जो है एक नवपाषाण
कालीन क्या है? तो एक उपकरण है। एक क्या है? तो एक उपकरण है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन क्या है? तो एक क्या है? तो एक उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो ये जो है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण कहाँ से मिला है? पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण मिला है कहाँ से? तो बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम से मिला है। हालांकि मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में है। देखिए मेहरगढ़ जो है नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो ये जो है बलूचिस्तान में है। देखिए मेहरगढ़ कहाँ में? तो बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में है। एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद इससे पहले जो कि सीएचएसएल में पूछा गया था, एसएससी जीडी में पूछा गया था, ये सब एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका था। यानी कोई भी एग्ज़ाम हो सब में पूछा गया है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलिएगा आपको देखते ये वीडियो जो है आपको कैसा लग रहा है, इस तरीके से सीरीज आगे चलते रहेगा या बंद कर दें या कैसा, आप जो है कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमें लगेगा कि वीडियो और बनाना चाहिए। अब देखिए पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ में स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ में है? तो ये जो है महाराष्ट्र में। ये कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। पुरातत्व स्थल कोल्डिवा कहाँ में स्थित है? तो कोल्डिवा कहाँ में? तो उत्तर प्रदेश में। कोल्डिवा कहाँ में है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में। कोल्डिवा कहाँ में है? उत्तर प्रदेश। कोल्डिवा कहाँ में है? उत्तर प्रदेश। पुरातत्व स्थल कोल्डिवा कहाँ में है? उत्तर प्रदेश। कोल्डिवा कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हालांकि प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी है इथनोरा। क्या है? इथनोरा, इथनोरा। ठीक है, इथनोरा। अब देखिए सही सुमेलित जो है, सही सुमेलित क्या करना है? सही सुमेलित। नेवासा कहाँ में? तो महाराष्ट्र में। नेवासा अभी कहाँ में? तो महाराष्ट्र में। नेवासा कहाँ में है? नेवासा है महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कहाँ में है? तो कर्नाटक में। ईसमपुर कहाँ में? नेवासा कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ में है? ईसमपुर कर्नाटक में है। डिडवाना कहाँ में है? तो राजस्थान में। डिडवाना कहाँ में है? तो राजस्थान में। डिडवाना कहाँ में है? तो राजस्थान में। गुडियाम गुफा कहाँ में है? तो तमिलनाडु। गुडियाम गुफा कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तो देखिए आज के लिए इतना। अब देखिए कल जो हम चलाएंगे वो चलाएंगे सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स आपका इसमें कवर हो जाएगा यदि आप लास्ट तक लगे रहेंगे तब। ठीक है, सभी एग्ज़ाम धीरे धीरे करके एनटीपीसी हो गया, चाहे कोई भी रेलवे ग्रुप डी हो, ठीक है, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा हो, ठीक है, सभी का क्वेश्चन जो है इसमें धीरे धीरे आते रहेगा। बस आप लोग वीडियो पर बने रहिए और आगे भी रेगुलर रहिए। और अभी के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। मिलते हैं फिर से किसमें? सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति में। तो अभी के लिए जय हिंद।